अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। बस मैं बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई, क्योंकि व्लॉग और एडिटिंग करना तो मुझे आसान लगता है, लेकिन वॉइस ओवर में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ आप वॉइस ओवर नहीं कर सकते हो। वॉइस ओवर के लिए आपको बहुत ही पुरसकून वाली जगह चाहिए जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं हो, तो वॉइस ओवर जो है फिर वो क्लियर होती है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना। तो बस ये सुबह का टाइम है और यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं ऑमलेट बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ऑमलेट बना रही हूँ। मेरे पास एक बैंगन पड़ा हुआ था और मैंने उसको स्लाइसिस में काट के हल्का सा मैंने उसको पहले फ्राई पैन में फ्राई किया है दोनों साइड से। बिल्कुल मैंने ऑयल जो है वो ग्रीस किया था, मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। और उसके बाद मैंने 2 अंडों का जो ऑमलेट है वो फेंट के मैंने इन बैंगन के ऊपर डाल दिया है और ये बहुत ही टेस्टफुल बना था, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट था। वरना हम अक्सर ये होता है कि ऐसी सब्ज़ी हम खा नहीं रहे होते, लेकिन ये है कि ऑमलेट में ये बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने का। और साथ में मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च डाली थी। आप चाहें तो टमाटर वगैरह जो भी आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने शिमला मिर्च डाली और बैंगन, और इससे ऑमलेट बहुत मज़े का बना था। और साथ में मैंने एक स्लाइस लिया था, और अगर आप चाहें तो सिर्फ ये ऑमलेट भी आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लग रहा था। आप चाहें तो इसको और हैवी करने के लिए और डिफरेंट सब्जियां, प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। इससे फिर ये है कि और ही हैवी बन जाता है और जो टमी है आपकी काफ़ी फुल हो जाती है, फिर आपको स्लाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ में मैंने चाय ले ली थी। बस नाश्ते से फ्री होके मैं बस घर के रूटीन के जो काम होते हैं, डेली रूटीन में कोई ना कोई चल रहा होता है ऐसा। तो अभी इस बैग्स के अंदर मैंने ना बेडशीट्स रखी होती हैं, और जो कुशन कवर्स एक्स्ट्रा होते हैं, पिलो कवर्स जो होते हैं, वो मैं रखती हूँ इसके अंदर। तो भी ये काफ़ी ख़राब हुए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं दोबारा से इनके सेट्स बना के ना तो मैं रख दूँ। और पिलो कवर तो हमेशा ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, तो हमेशा मैं एक्स्ट्रा ही लेती हूँ। कुछ पिलो कवर्स जो थे वो उनकी सिलाइयाँ वगैरह जो थी वो थोड़ी ख़राब हुई हुई थी, या तो मैं उनको दोबारा से स्टिच करवा लूँगी, अगर नहीं हो सका तो फिर मैं उनको डिस्कार्ड कर दूँगी। अभी मैंने बेडशीट्स बहुत ही लिमिटेड सी रखी हुई हैं, क्योंकि बच्चों वाले घर में मुझे लगता है बेडशीट्स बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, कुछ ना कुछ लग जाता है, तो मैं रिपीटेडली वही वॉश करके मैं वही डालती हूँ। और साथ में ही मैं उन लोगों का थैंक्स करना चाहूँगी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि आप कहाँ चली गई हैं, आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अगर इस तरह से मैं बिज़ी हो जाऊँ या मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही, तो मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इन चीज़ों को, कि मैं क्यों नहीं व्लॉग डाल रही। मुझे ना इंटरेक्शन करना आप लोगों से बड़ा अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन कभी इंसान इतना मजबूर होता है या बिज़ी हो जाता है तो आप व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पाते हो। वरना दिल तो ये नहीं चाहता कि बंदा अपलोड ना करे, दिल तो ये करता है कि हर वीकली कम से कम मैं व्लॉग जो है वो अपलोड ज़रूर करूँ, आप लोगों से इंटरेक्शन करूँ, आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँ मैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना प्यार देते हैं।
और बस यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ और किचन में मैं आज तंदूरी ब्रेड बनाने वाली हूँ, चिकन तंदूरी ब्रेड। और ये बहुत ही आसान है बनाना, एक तरह से ये पिज़्ज़ा की शक्ल ही है। और सबसे पहले मैं 1 कप दूध लूँगी और अगर आप चाहें हाफ़ एंड हाफ़ पानी ले सकते हैं और हाफ़ ही कप आप दूध ले लें। उनको नीम गर्म करने के बाद उसके अंदर आप 4 चम्मच जो है वो चीनी के डालें और 2 चम्मच जो है वो यीस्ट के डालें और उसको 10 मिनट्स के लिए कवर करके आप रख दें। और 10 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा, अगर यीस्ट अच्छे से राइज़ हो गई है तो इसका मतलब है कि आपकी डो जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी, वरना अगर यीस्ट जो है वो राइज़ नहीं हुई इसके मतलब है डो अच्छी नहीं बनेगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यीस्ट को हम स्टोर कैसे करें। यीस्ट को आप इस तरह स्टोर कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करें कि जो सैशे फॉर्म में यीस्ट मिलती है वही लें। जो बड़े डब्बे में मिलती है मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से स्टोर हो पाती है। इवन आप एयर टाइट कंटेनर में भी अगर रखते हैं तो फिर भी एक टाइम पे यीस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अब कोशिश करें कि साशे जो मिलते हैं वही लें ताकि एक गो में ही आप उसको यूज़ करें और फिनिश हो जाए। यीस्ट डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था मिक्स करके और आपने देखा कितने अच्छे बबल्स आए हैं, तो इसका मतलब है कि यीस्ट बहुत अच्छे से राइज़ हुई है, डो बहुत अच्छी बन सकती है। और साथ में मैंने फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और ऑयल डाला है और उसको मिक्स करने के बाद मैं मैदा डालूँगी। मैदा मैं इतना डालूँगी कि बिल्कुल ही सॉफ्ट सी जो डो है वो रेडी हो जाए, बिल्कुल हमने हार्ड नहीं करनी है। आप इसको बेशक गूँधें नहीं, आप सिंपल इसको मिक्स करके डो फॉर्म में जैसी आ जाती है आप इसको कवर करके रख दें। मैं तो हमेशा माइक्रोवेव में रखती हूँ और बंद कर देती हूँ और कवर नहीं करती हूँ। आप चाहें तो कवर कर सकते हैं क्योंकि आजकल जिस तरह गर्मी है तो डो बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है। मेरी तो एक दफ़ा मैंने डो रखी बना के और मेरी माइक्रोवेव में सारी बाहर आ गई, वो इतनी ज़्यादा राइज़ हो गई थी। तो ये है कि डो बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत ही आसान है डो बनाना। आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत अच्छी डो बनेगी आपकी। वो कोई ज़रूरत नहीं आपको डो को गूंदने की और उसको एक आटे की फॉर्म में लेके आने की। आप बिल्कुल उसको ढीला ढीला सा रखें, सॉफ्ट फॉर्म में बिल्कुल रखें, तो आपका बन जो है और पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट ही रेडी होगा। यहाँ पे मैं चिकन लेके आई थी और चिकन का जो बोनलेस है वो मैं हमेशा सेपरेट ही रखती हूँ और बाकी जो बोन्स वाला है उसको मैं सेपरेट रखती हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी बोनलेस नहीं खाते हैं। अगर मैं कढ़ाई वगैरह बनाऊँ या सालन बनाऊँ तो बोनलेस जो है वो मैं या तो स्टेक्स में यूज़ कर लूँगी या मैं सब पिज़्ज़ा स्पेगेटीज़ वगैरह में यूज़ कर सकती हूँ। और फिर वो बोन्स वाले जो हैं वो मैं पुलाव में या सालन वगैरह बनाना हो तो उसमें बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। और बस मैं इनको वॉश इस तरह से करती हूँ, मैं पानी में सिरका डाल के इसको डिप करके रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, तो चिकन बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। बस उसके बाद आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। और साथ में ही मैंने जो इसकी जो चिकन ब्रेड मैं बना रही हूँ उसकी जो मैंने टॉपिंग बनानी है वो मैं रेडी कर रही हूँ। उसके लिए सिंपल मैंने बोनलेस लिया था और बोनलेस के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट का और साथ में मैंने प्याज और शिमला मिर्च जो है वो चॉप करके डाल दिए हैं। उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं तंदूरी मसाला डाला है सिर्फ, आप चाहें 3 टेबलस्पून डालें, मैंने शायद 2 ही डाले थे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो स्पाइसी हो जाता। और नमक मैंने थोड़ा सा ऐड किया था और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी एक क्रीम का पैक, हाफ़ मैंने डाला था, और थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। इसको मैं बस अभी थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी और ग्रेवी जो है बिल्कुल मैं ड्राई कर दूँगी। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और साथ में ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं और साथ थोड़ा धनिया डाला है। यहाँ पे डो जो है वो भी राइज़ हो गई है और साथ में मैंने लहसुन चॉप किया है। इसके अंदर ऑयल डालूँगी और थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और डो को जो है मैं फ़्लैट कर लूँगी, जिस तरह हम पिज़्ज़ा डो रेडी करते हैं वैसे ही मैं एक बड़ी सी जो रोटी है वो बेल लूँगी। मैं थोड़ा सा ड्राई जो है वो मैदा डालूँगी क्योंकि डो जो थी वो हाथों पे काफ़ी चिपक रही थी मेरे,
तो मैं थोड़ा ड्राई जो है वो मैदा डालूँगी, उससे ये कि हाथों पे इतना चिपकेगी नहीं। और बस मैं इसको साथ में ही फ्लैट कर लूँगी। फ्लैट करने के बाद इसके ऊपर मैं एग योक जो है वो लगाऊंगी। एग योक के बाद जो मैंने लहसुन माइक्रोवेव में रखा था ऑयल में डाल के, उसके मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डालूंगी और उसको मिक्स करके उसकी भी एक लेयर लगा दूंगी डो के ऊपर। यहाँ पे मैं जो बेकिंग जो ग्रिल है उसी के ऊपर मैं बटर पेपर रखूँगी, क्योंकि बेकिंग ट्रेज अंदर नहीं थी ओवन के, शायद मैंने पहले भी ये बताया था। तो मैं इसी ग्रिल के ऊपर बटर पेपर लगा के तो इस जो डो को मैं रखूँगी और फिर इसके ऊपर जो है मैं टॉपिंग स्टार्ट कर दूँगी। टॉपिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक अंडा ऊपर डाल दिया था डायरेक्ट ही। एक पूरा अंडा भी आप फेंट के डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसके ऊपर फिर मैंने जो लहसुन ऑयल के अंदर जो मैंने फ्राई किया था माइक्रोवेव के अंदर, वो मैं उसकी लेयर लगाऊंगी। उसके बाद जो मैंने चिकन जो मैंने रेडी किया है वो उसकी लेयर लगाऊंगी। फिर मैंने खूब सारी चीज़ डालूंगी उसके ऊपर, और चीज़ के साथ ही मैं टमाटर जो है वो स्लाइसेस काट के मैं रखूँगी, और ऑलिव्स डालूँगी, ब्लैक ऑलिव्स जो हैं, और ऑरिगेनो जो लीव्स है वो मैं स्प्रिंकल करूँगी। और फिर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। बेकिंग के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए मैंने रखा था और ये बहुत अच्छा बेक हो गया था। और पहले तो मैंने नीचे वाला बर्नर ऑन किया था, फिर उसके बाद मैंने इसको ऊपर जो चीज़ को एक गोल्डन ब्राउन लुक देने के लिए मैंने ऊपर वाला जो है बर्नर वो मैंने फिर ऑन किया, क्योंकि ये एक टाइम पे दोनों नहीं ऑन होते हैं। और बेकिंग का ये इशू होता है कि डिपेंड करता है कि आपकी डो की थिकनेस कितनी है। अगर आप केक बना रहे हैं, केक की थिकनेस कितनी है, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ें जो हैं वो एक तरह का ही टेम्परेचर लें और एक तरह का ही टाइम लें। मुझे लगता है बेकिंग सिर्फ प्रैक्टिस से ही होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, रोज़ आप थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाएं, ज़्यादा नहीं बनाएं कि अगर कुछ ख़राब भी हो जाए तो फिर बंदे को दुख ना हो। तो उससे ये है कि प्रैक्टिस मांगती है। आपको अपने ओवन को भी थोड़ा समझना पड़ता है। हर ओवन एक जैसा भी नहीं होता। आपका स्टोव जो है इलेक्ट्रिक ओवन में भी और टाइम लेता हो, जो गैस स्टोव है में भी और टाइम लेता हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर प्रैक्टिस से ये है कि आपको समझ आ जाती है। यहाँ पे मैंने चिकन को एक दफ़ा वॉश करके अब मैं इसको ड्राई करने के लिए रखा हुआ था। और ड्राई करने के बाद अब मैं इनके डिफरेंट जो है पैकेट्स बना लूँगी। बोनलेस को मैं अलग कर लूँगी और जो बोन्स वाले हैं उनके मैं अलग पैकेट्स बना लूँगी। आज मैंने बोनलेस को क्यूब्स फॉर्म में नहीं काटा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों में स्टेक्स बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने फिर जो है वो उसको क्यूब्स फॉर्म में नहीं काटा है। मैंने ऐसे ही बोनलेस का जो बड़ा पीस था मैं वैसे ही अंदर पैकेट के रख रही हूँ, ताकि अगर मैंने स्टेक्स बनाने हों तो मैं स्टेक्स बना लूँ। अगर मैंने कोई पैटी बनाने हैं बर्गर वगैरह के लिए तो वो मैं इजीली बना सकूँ। अगर आप क्यूब्स में सारा काट दो तो फिर आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो ज़रा, कि अब आपने या तो उसको पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ करना है या बोनलेस कढ़ाई वगैरह में यूज़ ही करना है, फिर आप स्टिक्स वगैरह नहीं बना सकते हो। और बस साथ में भी मैं पैकेट्स बना रही हूँ, कुछ छोटे बनाऊँगी कुछ बड़े बनाऊँगी।
ज़िप लॉकर में पैकेट्स बनाना बड़ा इजी लगता है मुझे, इसलिए क्योंकि एक तो जब हम चिकन पैकेट कोई निकालना हो मटन का या कीमा वगैरह तो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, वरना कोई अगर कलरफुल पैकेट हो तो उसको फिर खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अंदर कौन क्या चीज़ है। तो इसलिए ज़िप लॉकर में सामने सामने नज़र आ रहा होता है कि ये चिकन है या मटन है या कीमा है, तो इसमें बड़ा इजी रह जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे पैकेट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, बस मैं इनको फ्रीज़र में भी रख दूँगी और जब मुझे यूज़ करने होंगे तो मुझे वॉश करने की भी टेंशन नहीं होगी। यहाँ मैं किचन में आई थी और यहाँ पे मैं अभी चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं कोई डिफरेंट फ्लेवर का केक बनाऊँ, लेकिन फिर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो चॉकलेट के बगैर कोई केक खाते ही नहीं हैं, तो फिर मजबूरन आपको चॉकलेट केक ही बनाना पड़ता है, वरना फिर बच्चे नहीं खाते तो फिर मज़ा नहीं आ रहा होता खाने का। तो बस यहाँ पे मैंने 2 अंडे जो हैं वो फेंटे हैं अच्छे से, और साथ में मैं 1 कप दूध डालूँगी और हाफ़ कप ऑयल डालूँगी, साथ में वनीला एसेंस डालूँगी। अगर आप एग्जैक्ट यही मेजरमेंट्स रखेंगी तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। आज मैं कोई ब्लेंडर कोई बीटर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। आज सिंपल मैं जो मैनुअल जो हैंड बीटर होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इससे भी बहुत अच्छा केक बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटर हो या ब्लेंडर हो तो ही आपका केक जो है वो अच्छा बनेगा। केक के लिए हमेशा पहले लिक्विड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक साइड अलग मिक्स किया करें और ड्राई जो होते हैं वो अलग मिक्स किया करें, और उसको ज़रूर स्टेन किया करें। ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना कभी भी, हमेशा स्टेन करके ही उसको डालें तो बहुत अच्छा केक बनता है। तो बस यहाँ पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं अलग से मिक्स कर रही हूँ, जिसमें चीनी है, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और कोको पाउडर है। साथ में मैंने इनकी क्वांटिटी भी लिख दी है। कोको पाउडर में बस जितना था मैंने सारा डाल दिया, लेकिन शुक्र है वो फिर कम नहीं पड़ा। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे मिक्स कर दूंगी। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैं 1 कप जो है वो हॉट वाटर का डालूंगी। मैंने केटल के अंदर गर्म कर लिया था, और आप चाहें तो उसके अंदर अगर आपने कॉफ़ी फ्लेवर लेके आना है तो 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं पाउडर, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे था कि बच्चे खाएँ या ना खाएँ। वैसे तो कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन केक में पसंद करते हैं कि नहीं करते, फिर मुझे ये डाउट था तो मैंने नहीं मिक्स की। मैंने वैसे ही 1 कप जो है गर्म पानी अंदर इसके डाला, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बस मैं अभी मोल्ड में डाल दूँगी। और अभी मोल्ड के अंदर मैंने ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, और ब्रश की मदद से ही मैं उसको ग्रीस करूँगी बस मोल्ड को, और उसके अंदर मैं मैदा जो है वो स्प्रिंकल करूँगी, और ये जो केक का लिक्विड है वो मैं उस मोल्ड के अंदर डाल दूंगी, और मैं इसको बेकिंग के लिए रख दूंगी। और ओवन को आपने प्री हीट ज़रूर करना है जब भी कुछ बेकिंग के लिए रखना है। जब मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी तब भी मैंने प्री हीट किया था ओवन को, और अभी भी आपने प्री हीट ज़रूर करना है। और उसके बाद मैं 45 to 50 मिनट्स तक मैं केक जो है वो अंदर ओवन के ही रहने दूंगी, और वो केक जो है बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। और इसकी टॉपिंग फिर मैं रेडी करूंगी, और बहुत ही मज़े की टॉपिंग आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही ईजी है उसको बनाना। टॉपिंग के लिए मैंने सिंपल पैन के अंदर 1 पैक जो है वो क्रीम का लिया है, और इसको मैं एक बॉईल दूंगी। सिर्फ एक बॉईल देने के बाद मैं साथ ही इसका जो नीचे बर्नर है उसको मैं ऑफ़ कर दूंगी, और उसके अंदर मैं चॉकलेट डालूंगी। किसी किस्म की भी कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, और इसके अंदर फिर वो गरम जो क्रीम है उसके अंदर ये मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, और ये टॉपिंग जो हमारी रेडी हो गई है। और ये टॉपिंग बहुत ही टेस्टी थी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। बस यहाँ पे सारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो चुकी है क्रीम के अंदर। जो हमारी टॉपिंग है ये रेडी हो चुकी है।
केक जो है वो बेक हो चुका है। बस साइड्स को मैं सेपरेट करूँगी और उसके बाद मैं इसको एक डिश में डिश आउट करूँगी और ऊपर वाली लेयर जो है वो मैं हटा दूँगी, क्योंकि मैं इसकी टॉपिंग करूँगी और टॉपिंग जो है मैं इसके अंदर भी फिल करूँगी। बस अभी केक गर्म ही था तो मैंने मोल्ड से इसको बाहर डिश आउट कर दिया है। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए आप थोड़ा वेट कर लें, फिर ये है कि मोल्ड से फ़ौरन जो केक है वो निकल भी आता है। बस अभी जो मैंने टॉपिंग रेडी की थी वो सबसे पहले मैं अंदर फिलिंग करूँगी उसकी, और उसके बाद जो भी टॉपिंग मेरी बच जाएगी वो मैं केक के बाहर लगा दूँगी सारी चॉकलेट, क्योंकि खूब चॉकलेटी हो तो बच्चे बहुत शौक से केक खाते हैं। क्रीम में चॉकलेट मिक्स होने की वजह से उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी थी। और बस इसके अंदर मैं फिलिंग करूँगी केक की। आप चाहें तो उसकी 3 लेयर्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 लेयर्स बनाई केक की। और सबसे टॉप वाली जो लेयर थी, केक का थोड़ा सा एरिया अनइवन सा था, उसको मैंने रिमूव कर दिया था। वो एंड पे मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल ही कर दूँगी उसको क्रश करके। और ये बहुत मज़े का बना था। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर मैं इसको रात के डिनर के बाद हम खाएंगे। और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा वार्म करके भी खा सकते हैं, वो भी उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख के ठंडा भी खा सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। बस यहाँ डिनर करने के बाद बस अब हम केक खाएंगे। और केक बहुत मज़े का बना था और इसके अंदर जो चॉकलेट वाली लेयर थी वो बहुत ही मज़े की लग रही थी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी है इसको बनाना। बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं कोशिश करूँगी मैं वीकली अपना व्लॉग तो डालूँ, बस किसी वजह से मेरा वो रह जाता है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीकली जो व्लॉग है अपना ज़रूर डालूँ। और आप लोग मुझे कमेंट्स करें और मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना नहीं भूलना आपने मुझे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।